अब हम लोग सारणी के 4.3 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कई तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल एक सारणिक विधि से सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम लोग सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे त्रिभुज ले लें इस तरीके से, ठीक है ना। और इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं ए बी सी, इसका जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसे कर देते हैं x2 y2। आप यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3 रख सकते हैं, यानी यहाँ के निर्देशांक अलग अलग कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x3 y3 रख सकते हैं, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x कुछ भी रख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। चाहे ए के स्थान पे रखिए, चाहे बी, चाहे सी, इन सभी को आपस में परिवर्तित कर देने पर भी सारणी का मान सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 सारणिक बनाएंगे। इसका जो तीसरा स्तंभ होगा उन सभी की वैल्यू 1 होती है और बाकी की वैल्यू यहाँ पे दी गई हो। देखिए x1 y1 यहाँ लिखेंगे, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। अगर यहाँ पे 1,2 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 1,2, फिर यहाँ लिखा है 2,3 तो यहाँ लिख देंगे 2,3, फिर यहाँ लिखा है 3,4 तो यहाँ लिख देंगे 3,4। बाकी जो तीसरा कॉलम है उसके स्थान पे 1 1 कर देते हैं, ये 1 1 हो जाता है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये मिलेगा हमारा 1/2। यहाँ पे बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे। पहला पंक्ति जैसे आप मॉडुलस हल करते हैं वैसे ही इसे हल करेंगे। 1/2 बड़ा कोष्टक लगाया। अब जैसे आप माड हल करते हैं वैसे हल करेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान क्या है, सारणिक में लिखिए जो बचा है, ये और ये छोड़ दिया तो ये बचा y2 1 y3 1, फिर सूत्र का माइनस। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचा है y1, यहाँ पे लिख दीजिए, ये और ये छोड़ दिया, ये लिखिए x2 x3 1 1, फिर लिखेंगे प्लस पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये छोड़ दिया तो ये बचा यहाँ पे x2 y2 x3 y3 और ये बड़ा कोष्टक क्लोज। अब अगर आगे हल करें 1/2 x1, 1 का मल्टीप्लाई y2 में y2 माइनस y3, 1 का गुणा इसमें, फिर माइनस लगाओ, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है माइनस y1, ये माइनस y1, 1 का गुणा x2 में करेंगे और फिर माइनस x3, 1 का गुणा x2 में x2 लिखा, फिर माइनस लगाया, यहाँ देखिए माइनस लगाया, फिर इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 है ना, 1 ही रखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे x2 y3, सूत्र का माइनस x3 का गुणा y2 में,
x3y2, यहाँ पे y2 होगा और यहाँ पे x2y3 है ना, x3 हाँ है ना, इसका इसमें सही है। अब देखिए ये कोष्टक क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग इस सारणी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ज़रा इसका एक क्वेश्चन हम ले लें। इसे इसका सारणी हल करेंगे तो ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सारणिक बनाएंगे 1 0 6 0 4 3 1 1 1, ठीक है ना। अब इसका देखिए हल कर लेते हैं डायरेक्टली। 1/2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ये और ये छोड़ा, ये बचा 1 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 1 में, फिर सूत्र का यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, ये और ये 6 में 1 का और इसका 4, फिर यहाँ पे प्लस पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 1, 3 6 3 और इसमें 1/2। देखो 0 में से 3 घटाएंगे, -3 का गुणा -3, यहाँ 0 है, पूरा 0 कर देगा अंदर, तो प्लस लिखो चाहे, क्योंकि जो शून्य है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। और 18 में से 0 घटाएंगे 18, 18 में 1 का गुणा 18, 18 में से 3 निकाला 15/2 × 14 यूनिट स्क्वायर, 7 सही 1/2, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है और इसमें बिंदुओं के, जो त्रिभुज है उनके बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे A B C, A का जो निर्देशांक है 2,7, B का 1,1 और C का 10,8, ये बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। अब इसका एरिया निकालता है तो ट्रायंगल बराबर 1/2, इस तरीके से सारणिक में लिखिए 2 7 1 1 10 8 1 1, इस तरीके से 1/2 बड़ा कोष्टक डायरेक्टली सॉल्व करिए। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान क्या लिखेंगे 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, ये बचा 1 में 1 का गुणा, 8 में 1 का गुणा, फिर सूत्र का माइनस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या लिखेंगे, ये और ये 1 में 1 का गुणा, सूत्र का माइनस, 10 में 1 का, फिर प्लस, पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये और ये 8 में 1 का गुणा, माइनस 10 में 1 का, दो, 8 में 1 निकाला 7, 10 में 1 निकाला, 8 में 2 निकाला, अब देखिए यहाँ पे 1/2 -14, माइनस माइनस 9 सत्ते प्लस माइनस 1 में 2 का गुणा 2। ज़रा देखिए 14 2 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 63 माइनस 16, ये दो माइनस माइनस जोड़ लिया
और प्लस 1/2। यहाँ देखो 13 में से 6 गई, हाँ 5 में से 1 गई 4, और इस तरीके से 47/2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ये हो जाएगा यूनिट एरिया, है ना। जानेंगे इसमें कह रहा दर्शाइए कि, अब दर्शाइए कि या दिखाइए की बात एक ही होती है, या सिद्ध कीजिए कि जो ये 3 बिंदु दिए संरेख हैं। संरेखीय का मतलब जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो शून्य होता है। अगर इनका मान शून्य आ जाए, यानी जो डेल्टा की वैल्यू है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो शून्य आ जाए, तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे, तब त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है ना। देखिए अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, साइड में लिखेंगे ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। अब देखिए यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान ए, और इसका गुणा इसमें, ये है ना इसका इसमें, तो देखो इसका गुणा इसमें करोगे सी प्लस ए, फिर माइनस इसका गुणा इसमें ए प्लस, अब सूत्र का माइनस। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन सा कोष्टक कर दें, मझला कोष्टक। देखिए फिर से समझिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ ए लिखा, इसका इसमें गुणा ये आया, माइनस इसका गुणा इसमें ये आ गया, फिर सूत्र का माइनस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ की वैल्यू क्या है बी प्लस सी। ठीक है ना। बी माइनस सी। अब यहाँ पे मझला कोष्टक, ये और ये, इसका गुणा इसमें बी माइनस सी। देखो एक का गुणा बी में बी, माइनस सूत्र का सी का गुणा 1 में। फिर क्या लगाएंगे, हाँ यहाँ पे छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1, ये अब इसका गुणा इसमें। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो ये और ये छोड़ा, इसका गुणा इसमें बी ए प्लस सूत्र का माइनस, माइनस सी, सी प्लस ये बड़ा कोष्टक क्लोज। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ए मझला कोष्टक, अंदर छोटा कोष्टक हटाइए, सी प्लस ए, ये छोटा कोष्टक हटेगा, अंदर माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस। अब पहले हम गुणा कर लेते हैं दोनों का, फिर कोष्टक अभी लगा रहने देंगे। ठीक है ना। अब देखिए बी में बी का गुणा, बी में सी का, सी में बी का, इसका इसमें प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक का गुणा करे हुए तो यही आएगा। बी का ए में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस
माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी 1/2। यहाँ देखिए ये माइनस ए से ए का गुणा सी में, इसका इसमें ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, एक कोष्टक हटेगा अंदर माइनस का गुणा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये 1/2 गुणे 0 बराबर। अभी देखिए ये इसका जो एरिया आया है वो शून्य आया है। जब एरिया शून्य आया तो लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेखीय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है और ये हमारा उसके बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 K नॉट 1 4 नॉट 1 नॉट 2 1, ये कितनी वैल्यू है इसकी 4 लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 दिया है तो यहाँ से हमने 4 रख दिया इज इक्वल टू 1/2। अब इसे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान लिख देंगे, ये और ये छोड़ के पहला मान लिख देंगे के, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा करो, 1 का गुणा 0 में छोटा कोष्टक लगाओ 0 2 सूत्र का माइनस पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, ये और ये छोड़ो, ये इसका पहला मान 0 ये छोड़ दिए तो 1 का गुणा 4 में 4 माइनस 0 का 1 में, फिर सूत्र का प्लस पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 4 का इसमें 8 और ये देखो 4 दूनी तिर्यक गुणा, 0 में से 2 घटाओगे -2 का गुणा के -2, ये शून्य हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। 8 में 0 जो घटाएंगे 8 में 1 का गुणा, ये देखो ये प्लस है इधर आएगा 8 - 8 बराबर -0 बराबर -2, ये -2 भाग में आ जाएगा 0 के नीचे तो के बराबर 0, ये आंसर है। इस तरीके से यहाँ पे के बराबर 0 मिलेगा। इसके बाद थोड़ा कठिन नहीं, वो बहुत सरल है। ओके तुम लोग बिना हल ही करे हल कर लोग। अरे वही चीज़िया है जो बता चुके हैं आप भी हुआ में लास्ट में ए इनवर्स जो निकाले थे वही है। अब तो तुम लोग इतना तेज भागोगे कि हमें दौड़ाना ना पड़े। बड़ा ढेर का न्यूमेरिकल है ना। उत्तल लेंस पे फोकस दूरी सूत्र चिंता सिद्ध करा याद जरूर सही बता रहे 10% हमारा दिमाग पहुंच गया, हम काज के रट के रखते हैं जरूर मिल जाए। एकांकी वाले भी ध्यान देना, अब एकांकी अवतल अब धीरे धीरे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से आएंगे इसमें। हाँ न्यूमेरिकल हल कर लेंगे जब अगला चैप्टर चालू करेंगे फिजिक्स के 2021 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको उसी को पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाई स्कूल में बताया
कह रहे हैं कुछ। सर जी अरे यार 20 ठे 30 ठे पढ़ेंगे तो 2 ठे तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? हाई स्कूल में आए तो पहले। हाँ हाई स्कूल में क्या है अरे उस साल जानते कुछ सवाल दे दिया, कुल सवाल दे दिया। अब हम क्या करें, सवाल दे दिया हर साल वो देता था, उसका घुमा दिया दिमाग। यहाँ पे पढ़ा तारे के मानो ने यही तो नंबर का आया था। मानो ने नहीं सर जी, हमारे में आया था वो और प्रकाश परावर्तन आया था। मानो ने कहे 100% आया। मानो ने तो पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं दृष्टि दो तो मानो ने तो नहीं पूछा था। सुनो तो पहले, इस बार आया था। इस बार आ गया। मानो हृदय आगे बना हुआ पूरा सूक्ष्मदर्शी का 2 किलो सिलेबस में दूरदर्शी नहीं था, आ गया। पिछली बार पढ़ाया था, इस बार नहीं पढ़ाया, आ गया। देख लो, नहीं था तब वो आएगा। अब क्या करें हम? 8 किलो आया। बर्बाद का ये 30% हम कम करें नहीं हम तो बताइए। अब वो का है, मुड़ई है। सर जी दे देंगे। नहीं नहीं तो लड़का हमारे साल हो जाएंगे। पेपर से का पास काफी तक भाई मारे नहीं लगा। बाहर ही फेंको तो नहीं काटना। काहे एक लड़का पास लड़का ना पाने जाना कि नहीं। स्कूल ही बड़े हाँ एकदम से मारा थे थे वैसे सूत्र तो प्लस माइनस देखे ना, एक स्कूल में जो प्रदर्शन कर दूसरे बार 9 तक को टाइम खेले। कोई टाइम ना बताओ कि प्लस माइनस सेकेंड नंबर लगा लोगे? किताब यहाँ मिलती है? यस सर। हाँ ले ली सर। लोगे तुम? एक ठे खरीद ले आओ कल किताब। तुरंत ही जाए खरीदने। कहाँ मिलता है? आगे से राइट, आगे से राइट। मतलब ऐसे राइट हो जाए तो दे दी। बाड़े दीवार और लोग रहेंगी ना तुम्हारे साथ, तो एक लोग दिखा देना, बाद में जब पैसा लेकर आना तो फिर ले लेना। कई रुपए की मिलती है? 10 रुपया एक्स्ट्रा ले। हाँ ठीक भाभी इनके टाइम सारी का तो दुकान के लिए आने जाएगा। दीवार दे रहे हैं उमर भाई भागड़ा बनाए थे। दीवारिया टापिंग काटने लगा। कम जबर नहीं खत्म। मेला चलेगा स्कूल में, मेला बने मेरा जाता सीधी बात मेरा जाता हम नहीं रेखा हम नहीं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में हम थोड़ा आगे बता दे रहे हैं, लगा लेना। इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा सूत्र होता है, ऐसे देखो, अगर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, तो इसे मानेंगे x1 ये हो जाएगा y1, ये x2 y2, x3 y3। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब सूत्र क्या है हमारा? डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 सूत्र है ये। अब इसमें देखो x1 y1 x2 y2 का मान रखना, उसके बाद डेल्टा का मान रखना, सारिक जैसे हल करते थे वैसे हल कर लेना, त्रिभुज ये के की वैल्यू। अब ज़रा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक है। अगर ये एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, क्वेश्चन को समझिएगा, अगर एक रेखा का समीकरण निकालना है तो ये सभी बिंदु एक रेखा पर होंगे, और अगर 3 बिंदु एक रेखा पर होते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो संरेखीय होता है।
और जब संरेखीय होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। यानी ये जो वैल्यू है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, या त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये देखो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये और ये x3 की वैल्यू है और ये y3 की। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना है, 1/2, x1 1, x2 y1 कितना है 2, 3 6, x y 1 1 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान क्या लिखेंगे, 1 का गुणा 6 में 6 माइनस सूत्र का -2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा 3 में x का गुणा 6 x है ना। देखो जरा यहाँ पे 3y माइनस 6x होगा, ये यहाँ पे 3y यहाँ पे x होगा। अब देखिए यहाँ +1, ठीक है ना, +1, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1 लिख लिया, ये और ये छोड़ेंगे, इसका इसमें 3y माइनस 6x। 1 का गुणा इसमें करेंगे, यही आएगा 6 माइनस y बराबर, इधर 0 है ना, लास्ट में लिख देना, -2 का गुणा इसमें, -2 का गुणा -x में +2x, ये हो जाएगा +3y बराबर 0। देखो 3y में 1y निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा, 6x में 2x निकालो, इसको उधर ले जाओ, 2y बराबर 4x, 2 1 के 2 दूनी y बराबर, ये हो गया हमारा आंसर। सेम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा, तीनों बिंदु किस पर हैं, एक रेखा पर है ना। तो जब 3 बिंदु एक रेखा पर रहेंगे तो उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0। और ये जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 1 9 3 x y 1 1 1। तो इस तरीके से जहाँ पर ये इसका एरिया 0 है, यहाँ 0 रख देंगे, 1/2 रखते हैं ना, यहाँ 1/2 और बाकी आप लोग इसे हल कर लीजिए, हल कर लेंगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं ना, ABC, और यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं, 1/2, ये निर्देशांक 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज की वैल्यू क्या है, 35। तो यहाँ लिख देंगे 35 बराबर 1/2। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाइए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ये और ये छोड़ेंगे, 2 लिख लिया। अब 1 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 1 में, 4 - 4, फिर सूत्र का क्या लिखेंगे माइनस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, यहाँ का पहला मान क्या है -6, और माइनस सूत्र का माइनस माइनस प्लस, ये और ये छोड़ोगे, 1 का गुणा 5 में, k का गुणा 1 में,
तो 5 माइनस के, फिर सूत्र का प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1 लिख लिया, वहाँ पे कोष्टक लगाया। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची काट गुणा, 4 का गुणा 5 में, 5 चौके के का गुणा इसमें, 4 के, ये बड़ा कोष्टक क्लोज, 35 दूना 70, ये 0 हो जाएगा। जी सर। 6 पंचे 6 का गुणा के में 6 के, और प्लस 20 माइनस 30 20 50, 50 इधर आएगा, 70 माइनस 6 के, 4 के माइनस 10 के, 20 माइनस 10 के, 10 दूना, ये माइनस दोनों पक्षों माइनस गुणा करोगे, यहाँ माइनस यहाँ, के बराबर 2, यही निकालना था। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होता है।